हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमवी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वह टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ड कोड। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक होगा वह होगा कार्बन प्रतिरोध, यानी कि कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के ऊपर जो कलर लगे होते हैं उस कलर का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो कलर है उसकी कोडिंग क्या है, यानी कि जो अलग अलग कलर दिए हैं उसका मतलब होता क्या है। तो आज का जो वीडियो है वह इसी टॉपिक पर है, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ड कोड। तो सबसे पहले हमें जानना है कार्बन प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कार्बन प्रतिरोध के बारे में। कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए, जो कार्बन प्रतिरोध है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्यों कार्बन प्रतिरोध का ही उपयोग किया जाता है। देखिए, जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस जो होते हैं वह कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक प्रतिरोध बनाए जाते हैं। अगर जो प्रतिरोध है बहुत बड़ा वाला बनाना है तो उसका उपयोग हम धात्विक चालक से नहीं बना पाते। ठीक है, धात्विक चालकों से बड़े प्रतिरोध को बनाना संभव नहीं है। संभव तो है, लेकिन ये जो तरीका है यानी धात्विक चालक से इतना बड़ा प्रतिरोध बनाना वह असुविधाजनक होता है। क्यों असुविधाजनक होता है? क्योंकि अगर धात्विक चालक से बनाएंगे तो जो तार की लंबाई हमें चाहिए वो बहुत चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिरोध बनाना है तो तार की लंबाई हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक चाहिए। अतः हम लोग इस धात्विक चालक से बड़े प्रतिरोधों को नहीं बनाते हैं। ठीक है, धात्विक चालकों से बड़े प्रतिरोध क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि बड़े प्रतिरोध बनाने के लिए अधिक तार की लंबाई चाहिए, जो कि असुविधाजनक है। अब हम क्या करें, तो हम लोग इन धात्विक चालक के स्थान पर यूज करने लगे अर्धचालक को। ठीक है, किसको यूज करने लगे, अर्धचालक को। और अर्धचालक में स्पेशली जिसको यूज किया जाता है उसको किया जाता है कार्बन। ठीक है, अर्धचालक में स्पेशली जो यूज किया जाता है वह क्या है, कार्बन है। अब देखिए, जो कार्बन के रेजिस्टेंस होते हैं, क्यों कार्बन के ही प्रतिरोध बनाए जाते हैं, वह इसलिए बनाए जाते हैं कार्बन के प्रतिरोध क्योंकि जो कार्बन के प्रतिरोध होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, कार्बन के प्रतिरोध क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं वह बहुत सस्ते होते हैं। दो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण कार्बन के प्रतिरोध को बनाया जाता है। पहला रीजन क्या है, कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं वह बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा जो रीजन है वह है कार्बन के प्रतिरोध बहुत सस्ते होते हैं, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है, अगर हम बात करें कार्बन की प्रतिरोधकता के बारे में, तो कार्बन की प्रतिरोधकता होती है, कार्बन की प्रतिरोधकता वह होती है 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर। ठीक है, कार्बन की प्रतिरोधकता इतनी होती है। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, अगर आपको एक दो लाइन में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि कार्बन प्रतिरोध अत्यंत सूक्ष्म और सस्ते होते हैं। इसकी प्रतिरोधकता 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध अत्यंत सूक्ष्म और सस्ते होते हैं। इसकी प्रतिरोधकता 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। तो आई होप कार्बन प्रतिरोध को आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड क्या है, यानी कि जो प्रतिरोध हम लोग देखते हैं उस पे डिफरेंट कलर्स बने होते हैं, उस कलर का मतलब क्या है ये हम लोग अब जानते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध आपने देखा होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, वहाँ पे ढेर सारे कलर लगे होते हैं, उस कलर का मतलब क्या है अब हम लोग जानेंगे।
तो जो कार्बन के प्रतिरोध होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए उनकी जो कलर कोडिंग होगी वह कुछ इस प्रकार से होती है। कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे देखिए एक कलर बना होता है, ठीक है, कुल 4 कलर होते हैं। दूसरा कलर इसी के बगल में बना होता है, तीसरा कलर इसी के बगल में बना होता है और चौथा कलर इनसे थोड़ा दूर इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। तो कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं वह आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये आपका पूरा कलर रहता है। ये कलर आपका वाइट कुछ भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है। सपोज करते हैं ये वाला कलर आपका रेड है, ठीक है, ये आपका ग्रीन है, ठीक है, ये आपका क्या है, वाइट है, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंट कलर हो सकते हैं। ये आपका क्या है, सिल्वर कलर है, ठीक है। इस प्रकार के कलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पट्टी है इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, और ये वाली जो पट्टी है उसको नाम दे देते हैं डी। तो देखिए जो पहली पट्टी है और दूसरी पट्टी है, पहली पट्टी दूसरी पट्टी, यानी ए और बी जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो ए है और बी है यह क्या बताएगा, अंक को बताएगा, डिजिट को बताता है। पहली और दूसरी पट्टी क्या बताती है, अंक को बताता है। ए वाला और ये वाला जो शुरुआत के पहले और दूसरे पट्टी है इनका कलर कुछ भी हो सकता है अलग अलग, ठीक है। तो ये जो 2 पट्टी है ये क्या बताएगा, अंक को बताएगा। अब ये जो तीसरी पट्टी है सी, ये क्या बताएगा, ये 10 की घात बताएगा। ये क्या बताएगा, 10 की घात गुणक में, ठीक है। ये क्या बताएगा, 10 की घात गुणक में, ठीक है। तीसरी वाली पट्टी क्या बताती है, 10 की घात में लिखना है गुणक में। और चौथा ये जो सिल्वर कलर का हो सकता है, गोल्ड कलर का हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई भी कलर ना हो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो डी वाली पट्टी है ये क्या बताती है, डी वाली पट्टी बताती है विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता। डी वाली पट्टी बताती है विश्वसनीयता, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी, ठीक है, ये कितना करेक्ट है, ठीक। तो ये 4 आपके कलर किसी भी प्रतिरोध में हो सकते हैं। ये वाला कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चौथा वाला, ठीक है, लेकिन 3 कलर जरूर रहेंगे। पहली और दूसरी पट्टी क्या बताता है, अंक को बताता है। तीसरी वाली पट्टी क्या बताता है, 10 की घात गुणक के रूप में। और ये जो चौथी पट्टी है क्या बताता है, विश्वसनीयता को बताता है, ठीक है। अब देखिए इन कलर्स का कौन सा डिजिट है, ठीक है। इस कलर, अगर ये कलर दिया है तो इनके कौन से अंक होंगे, इस कलर का मतलब कौन से 10 की घात होगा, ये कैसे याद करेंगे, कलर की कोडिंग कैसे याद करेंगे, चलिए वो समझते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को अभी हम लोग रफ कर देते हैं, बाद में समझ लेते हैं, ठीक है। पहले कलर की कोडिंग याद रखते हैं। देखिए कलर की कोडिंग याद रखने के लिए हमें एक लाइन याद रखना पड़ेगा, कौन सा, ये वाली लाइन, बी बी रॉय, ठीक है। बी बी रॉय इज ग्रेट बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये कलर जो कार्बन के प्रतिरोध है उनकी कोडिंग याद रखने के लिए, कलर की कोडिंग याद रखने के लिए ये लाइन याद रखना पड़ेगा, कौन सा, बी बी रॉय इज ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ। इससे आप कौन सा कलर लिख सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला वाला क्या है, देखिए इनके सबसे पहले पहला बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। ये वाला बी क्या होता है, ब्राउन, ठीक है। ये आर का मतलब क्या है, रेड, ओ का मतलब क्या है, ऑरेंज, ठीक है। और वाई का मतलब क्या है, येलो, ठीक है, येलो। उसके बाद इज को नहीं लेते, जी लेते हैं, जी का मतलब क्या है, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये जो बी का मतलब देखिए केवल कैपिटल लेटर वाला ही लेंगे, जो शुरुआत का है उसी को लेंगे। इस बी का मतलब क्या होता है, ब्लू, ठीक है। उसके बाद भी, जो भी है उसका मतलब क्या होता है, वायलेट, ठीक है। और ये जी, इस जी का मतलब होता है ग्रे, ठीक है। और ये डब्लू का मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो ये जो कलर हो गए वो हमने लिख दिया, ठीक है, जो रंग है उनको हमने लिख दिया।
अब यहाँ पे देखते हैं जो पट्टी हमने यूज़ किया है ए और बी पट्टी, जो अंक हम लोग लिखते हैं ए और बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ए और बी के लिए अगर ब्लैक रहेगा तो 0, ब्राउन रहेगा तो 1, रेड रहेगा तो 2, ऑरेंज रहेगा तो 3, येलो रहेगा 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। ठीक है, तो ब्लैक के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर पहली पट्टी आपका दे दिया है, सपोज करते हैं येलो, पहली पट्टी दे दिया है येलो, तो येलो के लिए लिखेंगे 4। दूसरी पट्टी दे दिया है रेड, तो रेड के लिए कितना है 2। ठीक है, यानी कितना आ गया 42 आ गया। तो ए और बी पट्टी के लिए जो अंक हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। अब देखिए तीसरी पट्टी सी के लिए, सी के लिए मतलब क्या, 10 की घात के लिए, 10 की घात यानी सी वाली पट्टी, 10 की घात सी पट्टी। ठीक है, किस में लिखेंगे, गुणक में लिखेंगे। तो गुणक में यही जो है उसे 10 के घात में लिखेंगे। 10 के घाते 0, 10 के घाते 1, 10 के घाते 2, 10 के घाते यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ 10 के घाते हो जाएगा 4, यहाँ 10 के घाते हो जाएगा 5, यहाँ 10 के घाते हो जाएगा 6, यहाँ 10 के घाते हो जाएगा 7, यहाँ 10 के घाते हो जाएगा 8 और यहाँ आपका 10 के घाते हो जाएगा 9। ठीक है, अभी समझते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से कलर कोडिंग दे दिया है, ये 3 कलर दिया है, अगर ये वाला कलर आपका दे दिया है रेड, ये वाला दे दिया है ब्लू और ये वाला दे दिया है ग्रे। ठीक है, पहला क्या दिया है रेड, तो रेड के लिए देखेंगे कितना है 2 है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है ब्लू, ब्लू के लिए देखते हैं क्या है, ब्लू के लिए है 6। ठीक है, अब तीसरी पट्टी को गुणक में मतलब गुणा करेंगे, क्या दिया है ग्रीन, ग्रीन कहाँ है देखिए यहाँ है, तो ग्रीन के लिए 10 की घात कितना है 10 के घाते 5, यानी उसकी जो प्रतिरोध होगा वह 26 गुणे 10 के घाते 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब चौथी पट्टी की बात करते हैं। अगर जो चौथी पट्टी है डी वाला, ठीक है डी वाला, डी पट्टी, अगर डी पट्टी इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ये याद करने का फार्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कलर को याद करने का इसी तरीके से कलर को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ये देखिए कलर याद करने का तरीका है, बी रॉय इज ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो डी पट्टी देखिए, डी पट्टी के लिए अगर हम देखें, अगर रेड रहेगा, सॉरी अगर ये आपका गोल्ड रहेगा, चौथी पट्टी अगर गोल्ड रहेगा तो इसका मतलब है जो विश्वसनीयता होगी वह ±5% होगा। अगर चौथी पट्टी सिल्वर रहेगा, सिल्वर, तो इसका मतलब है उसकी जो विश्वसनीयता होगी वह 10% होगी। अगर नो कलर, चौथी पट्टी में कोई भी कलर नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी विश्वसनीयता 20% होगी। ठीक है, गोल्ड के लिए विश्वसनीयता 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20%। ठीक है, तो ये जो तरीका है इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब ये देखिए, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। जो याद करने का तरीका था, क्या तरीका था, बी रॉय इज ग्रेट बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इन तरीके से हम लोग याद करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका है ये तरीका हमें पता चल गया, वर्ड कोड का पता चल गया कि कौन सा कोड कितने का है। ठीक है, किसके लिए कौन सा अंक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पे पहला कलर है, यहाँ पे दूसरा कलर लगाया है, यहाँ पे तीसरा कलर लगाया है और यहाँ पे जो कलर है वो चौथा है। ठीक है, ये इस प्रकार से है, ये आपका कलर किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये सपोज करते हैं वाइट है, पहला वाला वाइट है, दूसरा वाला क्या है ग्रीन है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है सपोज करते हैं ब्लैक है और चौथा वाला क्या है सपोज करते हैं गोल्ड है। ठीक है, एक प्रतिरोध इस प्रकार से दिया है, प्रतिरोध में 4 कलर इस प्रकार से है।
अगर आपसे पूछे इसका प्रतिरोध कितना है आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला कलर, पहला दूसरा कलर क्या बताता है? अंक बताता है, यानी कि अंक को लिख देंगे। तो पहला देखिए क्या है? वाइट। वाइट कहाँ है? यहाँ पे। वाइट के लिए जो अंक है वह कितना है? 9 है। वाइट के लिए अंक कितना है? 9। 9 को लिख दिया। दूसरा कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन देखिए दूसरा भी क्या बताता है? अंक। तो देखिए दूसरा ग्रीन कहाँ है? यहाँ है। तो ग्रीन के लिए जो अंक है वह कितना है? 5 है। तो इसी के बगल में लिख देंगे 5। कितना हो गया? 95। ठीक है। अब तीसरा कलर क्या है? ब्लैक। देखते हैं ब्लैक कहाँ पे है? ब्लैक यहाँ पे है। ठीक है। तो ब्लैक के लिए जो देखिए 10 की घात लिखेंगे। ब्लैक के लिए क्या है? 10 की घात गुणक में। गुणक मतलब गुणा करेंगे और 10 की घात में लिखेंगे। तो ब्लैक के लिए कितना कलर है? 10 की घात। देखिए 10 की घात कितना है? 0। 10 की घात 0। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड के लिए जो विश्वसनीयता है वह कितनी है? ±5%। तो गोल्ड के लिए जो विश्वसनीयता है वह ±5% ओम है। तो इस वाले प्रतिरोध का जो कलर हो, प्रतिरोध होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वह 95 × 10 की घात 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 95 ±5% ओम होगा। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन कलर का अगर हम बदल दें, सब कुछ देखिए कलर में ही है। ठीक है। अगर ये वाला कलर हम लोग कर दें वायलेट, ये वाला कलर हम लोग कर दें ब्लू, ठीक है, ये वाला कलर हम लोग कर दें रेड, ये वाला कलर अगर सिल्वर दिया है, तब कितना प्रतिरोध होगा आप बताइए। ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बताता है? अंक बताता है। तो वायलेट के लिए कौन सा अंक है? देखिए वायलेट के लिए कितना है? 7। फिर दूसरा भी अंक को बताता है, ब्लू है तो ब्लू के लिए कितना है? 6 लिख दिया। तीसरा देखिए गुणक है 10 की घात में। गुणक मतलब गुणा करेंगे 10 की घात में। तीसरा क्या है? रेड। तो रेड देखिए क्या है? यहाँ पे है। रेड के लिए 10 की घात कितना है? 10 की घात 2। तो 10 की घात 2। तीसरा चौथा कलर क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर के लिए विश्वसनीयता कितना है? ±10%। ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा इस वाले का वह होगा 76 × 10 की घात 2 ±10% ओम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई कार्बन प्रतिरोध दिया है, उसका प्रतिरोध निकालना है तो इस नियम से हम लोग निकाल सकते हैं। जो वर्ड कोड दिया है यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है। इस वर्ड कोड को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? वही बी रॉय। ठीक है। उसके बाद इज छोटा सा, इज ग्रेट बॉय, इज ग्रेट बॉय। ठीक है छोटा सा, वेरी गुड वाइफ। ठीक है। इसी से हम लोग लिख सकते हैं। ये ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, इसको छोड़ देते हैं ग्रीन, ये बी ब्लू। ठीक है। हैच को छोड़ देते हैं वायलेट, ये ग्रे और ये वाइट। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो ये कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ड कोड है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझेंगे, लिखेंगे। किसी भी प्रतिरोध का कलर कोड कैसे निकाला जाता है वो हमने समझा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।